भारत के सभी किसान मित्रों को कॉटन गुरु का सादर नमन। आज हम 2021 की दिवाली के बहुत समीप हैं। दिवाली के इस पावन अवसर पर आप सभी को कॉटन गुरु परिवार की तरफ से शुभ मंगल कामना। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको खास बताना चाहता हूँ। कॉटन गुरु परिवार आज 100 से ज़्यादा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, जो शेयर धारक हैं कॉटन गुरु महापीयू फेडरेशन के। 1 लाख से ज़्यादा किसान आज कॉटन गुरु परिवार में जुड़े हुए हैं। तो इन सबका दायित्व लेते हुए हमें ये चीज़ें आपसे कहना बहुत उचित समय लग रहा है कि कपास के बारे में आप क्या अनुमान ले सकते हैं। कपास का जो सफ़र है बहुत ही उत्तेजक रहा है इस साल में। जब सोइंग का समय था, जब आपकी बुआई का समय था, तभी कपास के भाव बहुत ही एवरेज स्तर के ऊपर थे और आज आसमान को चूम रहे हैं। तो ये किसान के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सोयाबीन से बिल्कुल विपरीत है, जो सोइंग के समय बहुत ऊपर था और आज उसके भाव आधे जितने हो गए हैं। पर कपास में ऐसा नहीं हुआ है। कपास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी कर रहा है। कहाँ 31,500 रुपये प्रति खंडी के भाव थे लॉकडाउन के समय, जब कोरोना संक्रमित हुआ था पूरा विश्व, और कहाँ आज 67-68 हज़ार रुपये प्रति खंडी के भाव है। खंडी के भाव से आपको शायद ज़्यादा आइडिया ना हो, पर इतना बता दूं कि प्रति क्विंटल के भाव जो है कपास के 8,300 से लेकर कहीं कहीं 9,500-700 रुपये प्रति क्विंटल भी पहुँच गए हैं। तो ये सफ़र बहुत उत्तेजक रहा है किसानों के लिए। और यहाँ मैं आपको एक थोड़ा कॉशन करना चाहता हूँ, आपको थोड़ा सावध रहने के लिए मैं कह रहा हूँ कि इस इतनी फास्ट बढ़त में कभी कभी आप को कुछ मिसगाइड भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ से कपास बहुत बढ़ जाएगा और अब रुकना चाहिए, तो किसान अब बेच नहीं रहे हैं। किसान भाइयों, आप सबसे विनती है कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है बहुत लिमिटेड है। कपास पकड़ने की ताकत है वो आपकी लिमिटेड है। उस हिसाब से आप अपना नियोजन करें। और हमारा तो ये सूचन है आपको कि जितना आपने खर्चा किया है उतना कपास आप इस समय पे बेचें जब खरीदार आपके पीछे पड़ा है। ऐसे नज़ारे बहुत देखने नहीं मिलते कि खरीदार कपास उत्पादक किसानों के पीछे पड़े हों। अक्सर किसानी लाइन लगाते हैं, एपीएमसी हो या सीसीआई का खरीदी केंद्र हो वहाँ पे, और 7-7 दिन तक कपास खाली नहीं होता है और जो मनमाने भाव में जिसको जो चाहिए लेके जाता है। आज आपके भाव में बेचने का समय आया है, तो उसका फ़ायदा लीजिए। जितना आपने खर्चा किया है 10,000 रुपये एकड़ से लेकर 30,000 रुपये एकड़ तक, जो आपने कपास के पीछे खर्चा किया उतना खर्चा निकालने का तक का कपास बाज़ार भाव से बेच दीजिए। उसके बाद जो बचता है वो आप रख भी देते हैं और बेच भी देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके नफ़े में कम या ज़्यादा हो, नुकसान नहीं होगा। नुकसान करने की जगह हमें है नहीं। बारिश ने इस साल शुरू में तो साथ दिया, पर आखिर में बहुत परेशान किया है। और कपास का यील्ड भी गत वर्ष जितना ही कम रहा है और कम रहेगा, ऐसे अनुमान बहुत सारे राज्यों में आ रहे हैं। कुछ राज्यों में बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र है, उत्तर भारत में पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ तो यील्ड अभी भी अनसर्टन है। मतलब आगे के 20-25 दिन बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो कपास को, पूरे कपास को बचा के ना रखते हुए थोड़ा कपास जितना आपने खर्चा किया उतना बेचिए। और आगे क्या समय ये दिखा रहा है कि बाज़ार में करेक्शन भी आ सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आएगा, नहीं भी आएगा, ये भी हो सकता है, लेकिन ये बाज़ार इतना बढ़ गया है कि कहीं ना कहीं ये रुक के अगर रिवर्स आता है तो सबसे ज़्यादा मार आपको पड़ सकती है, किसानों को पड़ सकती है। तो इस मार का सामना करने की और इसको झेलने की ताकत छोटे किसानों में नहीं है। इससे फ़ायदा लीजिए इस समय का, और ऊँचे भाव में, जो भाव में आपका कपास बिक रहा है उससे 50-100 रुपया ऊँचा क्विंटल प्रति कोई दे रहा है, तो उसको प्रेम से उतना कपास आप दे सकते हैं जितना आपने खर्चा किया है। आगे बाजार किस वजह से घट सकता है, पावर एक मेन रीज़न है। बहुत सारी इंडस्ट्री पावर के विषय में जूझ रही है कि कोयला कहाँ से आएगा, पावर कहाँ से आएगा। दूसरा है निर्यात नहीं हो रहा है, अपने भाव काफ़ी ऊंचे हैं, तो निर्यात के सौदे बहुत ही सीमित हैं, ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। और रेट जो है वो भी बहुत महंगा है। यहाँ से बाहर भेजने का जो
खर्चा है वो भी बहुत लग रहा है। तीसरा जो मुख्य कारण है कि डिमांड, जो मांग है वो एक लेवल तक तो रहेगी और एक लेवल के ऊपर वो मांग रहेगी कि नहीं कहते नहीं आता, बिकॉज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कपास का बाज़ार और रुई का बाज़ार। तो इस बाज़ार में अगर इतनी गर्मी आ जाती है कि ख़रीदार ही मुँह फेर ले, तो ऐसे में भी सबसे ज़्यादा मार किसानों को पड़ सकती है। तो यही सूचन है हमारा कि सावध रहिए, सचेत रहिए। जितना आपने खर्चा किया है खेती में, उतना खर्चा पहले निकाल लीजिए, फिर जो बचा है उसके हिसाब से आपकी जितनी रिस्क लेने की ताकत है वो हिसाब से आप नियोजन कीजिए। बाकी कॉटन गुरु परिवार आपके साथ में हमेशा है ही, और कोई आपको विशेष मार्गदर्शन चाहिए हो तो आप हमें बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। यही कह के कॉटन गुरु परिवार की तरफ से फिर से एक बार दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी को यह वर्ष प्रगतिमय हो आपके लिए और आपकी समृद्धि बढ़े, इसके लिए हमारी तरफ से शुभ।